हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसमें हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हमारा जो लेक्चर होगा ये आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ईजी वे में ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स माइनस रूट 3 पहले हम क्या करेंगे, वी नो डैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स। और tan इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। tan इनवर्स का जो रेंज होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। तो चाहे तो हम फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं। अब tan इनवर्स को जब हम इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 इक्वल टू tan एक्स। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, यानी tan एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3। अब रूट 3 यदि हम माइनस को अलग कर दें तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है, तो tan रूट 3 इक्वल टू होता है 60 डिग्री, यानी tan 60 का जो वैल्यू होता है हमारा रूट 3 होता है। अब tan 60 की जगह हम क्या ले सकते हैं, तो tan 60 की जगह ले सकते हैं पाई बाई 3। वो कैसे, तो पाई का वैल्यू रख के देख लीजिए, 180 बाई 60 यानी 3। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। जब इसको हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं तब यहाँ पे हम लिख देंगे tan x इक्वल टू tan माइनस तो है, तो माइनस जो है, माइनस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, और रूट 3 के जगह हम क्या यूज करेंगे, पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3। अब tan और tan जो है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, tan कैंसिल, माइनस पाई बाई 3। तब हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ। इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन था tan इनवर्स रूट 3। सबसे पहले हम क्या किए, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच tan इनवर्स। पहले tan इनवर्स का हम रेंज लिखें, और tan इनवर्स का जो रेंज होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक होता है। अगेन जो क्वेश्चन था उसको हम x लेट कर लिए, यानी लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो tan इनवर्स था इसको जब हम RHS की तरफ भेजें तब क्या हो गया, tan इनवर्स यानी tan x हो गया, रूट 3 माइनस रूट 3 का रूट 3 ही हो गया। अब इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में। उसके बाद यदि हम देखें तो tan इनवर्स tan x को tan x रहने दिए, और केवल रूट 3, जो रूट 3 होता है माइनस को अलग, रूट 3 जो होता है हमारा tan रूट 3 इक्वल टू 60 डिग्री होता है, यानी tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। और 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, 180 बाई 60 यदि हम करेंगे तो 3 आएगा, यानी रूट 3 की जगह पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब tan x को tan x लिख दिए, फिर tan थीटा यदि हमें लिखना होगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3। अभी हम वहाँ पे बताया आपको,
तो माइनस को माइनस रहने दिए और √3 के जगह पे π/3 यूज़ कर लिए। अब tan जो है हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या गया x और यहाँ पे -π/3। अब द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/3। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या निकालना है, द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 पे तो पहले हम इसका रेंज लिखेंगे। वी नो डैट द रेंज of the principal value of branch sec इनवर्स। और सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो सेक इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है 0 से लेकर के पाई माइनस मिडल ब्रैकेट में π/2। सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर के पाई माइनस मिडल ब्रैकेट में π/2। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसका कराया हुआ है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं सेक इनवर्स -2 इक्वल टू x। सेक इनवर्स -2 इक्वल टू x, इसको हम लेट कर लिए। अब लेट कर लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला हम लिखवाए इंट्रोडक्शन पार्ट में, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये फार्मूला आपका है। इसी फार्मूला का यूज हम इस क्वेश्चंस में करेंगे। तब अब यहाँ पे सेक इनवर्स जो है, सेक इनवर्स -2 है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो x के जगह पे हमारा क्या है, 2 है, -2 है। और -2 कब होता है हमारा, सेक 2 इक्वल टू हमारा होता है 60 डिग्री, यानी सेक 60 डिग्री इक्वल टू जो हमारा वैल्यू होता है वो 2 होता है। और 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, π/3, यानी ये हो जाएगा 180/3 60, यानी 2 के जब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, π/3। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हमारा x था, तो x इसको लिख देते हैं। सेक इनवर्स फार्मूला है सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, यानी यदि सेक इनवर्स x, इसको हम x लेट कर ले, ये जो हमारा x इसको थोड़ी देर के मान लें, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पाई माइनस सेक इनवर्स और x के जगह पे हमारा वैल्यू क्या है, तो x के जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो है -2 और -2 के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, π/3। तब यहाँ पे लिख देंगे सेक π/3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक जो है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, π/3 इक्वल टू x। अगेन इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसको बाद में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो x इक्वल टू जब इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 π/3। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 π/3। यही हमारा आंसर होगा। इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप फिर से इसको देखेंगे। क्वेश्चन में था सेक इनवर्स -2, हमें इसका क्या निकालना था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। तो पहले हम इसका रेंज लिख लेते हैं। वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से लेकर के पाई और -π/2 के बीच में होता है, यानी आप देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू है 2 π/3 है, इनके बीच में ही है। अब सेक इनवर्स -2 को हम x लेट कर लिए और एक फार्मूला होता है जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कराया हुआ है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे है या फिर प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो सेक इनवर्स -x इक्वल टू फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब यदि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें, ये फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x था। तब जो 2 है हमारा, इसको हम कुछ देर के लिए लेके चलते, x है तो पाई पहले हो जाएगा, फिर सेक इनवर्स और x के जब मेरे पास क्या था 2,
और 2 किसका होता है, तो सेक 2 इक्वल टू 60 डिग्री होता है, यानी सेक 60 में जो हमारा वैल्यू होता है 2 होता है, और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो पाई और सेक, ये पाई बाई 3 तो हम इसको लिख दिए, तो सेक इनवर्स और सेक जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, पाई बाई 3x। अब यहाँ पे x इक्वल टू बटा पर जोड़ करने के बाद x का जो वैल्यू आया मेरे पास 2 पाई बाई 3, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो था वो 2 पाई बाई 3 होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।